नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ एंड कॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 82वां सेशन है और हम अध्याय 3 योग सूत्र विभूतिपाद पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने विभूतिपाद में पढ़ते समय ये देखा कि सूत्र 1 ने कहा कि किसी भी एक स्थान पर चित्त के ठहर जाने को धारणा कहते हैं। सूत्र 2 ने कहा उसमें लंबे समय तक चित्त रुका रहे तो ध्यान है, और अगर मैं खुद को भी खो दूं, केवल उद्देश्य ही बाकी रह जाए तो वो समाधि है। और धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही जगह लगाई जाती है तो उसी को संयम कहते हैं, सूत्र 4 ने कहा। सूत्र 5 से 8 तक संयम की मीमांसा है। सूत्र 9 से 12 तक ये बताते हैं कि संयम करने से मन में कैसा रूपांतरण होता है। सूत्र 13 से 15 तक ये जानकारी मिलती है कि स्थूल भूतों में भी और इंद्रियों में तक इस प्रकार के रूपांतरण देखे जाते हैं। सूत्र 16 से महर्षि पतंजलि ये बताना शुरू करते हैं कि अलग अलग जगह संयम लगाने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तीनों परिणामों पे संयम लगाने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान पर संयम से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान होता है। शरीर का रूप पर संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो सकता है। उपक्रम सहित और रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म विहार पर संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है। बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। ज्योतिषमती पर संयम करने से दूर देश स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। सूर्य पर संयम से समस्त लोकों का ज्ञान होता है। चंद्र पर संयम से तारा समूह का ज्ञान, ध्रुव पर संयम से तारों की गति का ज्ञान, नाभि चक्र पर संयम से देह रचना का ज्ञान, कंठ पर संयम से भूख प्यास से निवृत्ति होती है। कुर्माकर नाड़ी पर संयम से स्थिरता आती है। कपाल ज्योति पर संयम से महात्माओं के दर्शन होते हैं। हृदय पर संयम से चित्त का ज्ञान होता है। सत्य व पुरुष पर संयम से पुरुष का ज्ञान होता है। स्वार्थ संयम से 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कर्म बंधन पर संयम से चित्त का दूसरों के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। उदान वायु के संयम से जल कीचड़ कंटक से संयोग नहीं होता। समान वायु पर संयम से शरीर दीप्तमान होता है। कर्ण और आकाश के संयम से दिव्य स्रोत प्राप्त होते हैं, और शरीर और आकाश के संयम से योगी आकाश में चल पाता है। पंच भूतों की 5 अवस्थाओं पर संयम करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आज हम सूत्र 47 पढ़ेंगे, जो इसी से आगे हमें अपनी इस यात्रा में लेके जाएगा। पर चूंकि पिछली यात्रा में थोड़ा सा कष्ट हुआ था और कई कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो पाए थे, तो एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं। शायद इस बार हम पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा सफल हों बात को समझ पाने में और समझा भी पाने में। तो हमने पिछले सूत्र में बात की थी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे ख्याल से वेदांतिक मॉडल थोड़ा ज्यादा सरलता देगा इसको समझने में। कोई भी महान चीज 3 बार पैदा होती है, हम पहले कह चुके हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति के गहरी दबी हुई वासना में, उसके अनकॉन्शियस डिजायर में, जैसा हमने पहले कहा कि किसी के अंदर बहुत बचपन से ये डिजायर है कि मैं हीरे के आभूषण पहनूं, बहुत गहरी। तो ये तो होती है अनकॉन्शियस डिजायर, जो बहुत गहरी होती है, डीप अनकॉन्शियस डिजायर। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो। यही वासना जब ये कॉन्शियस होती है, जब इंसान उसको महसूस कर पाता है कि अच्छा, इसीलिए मैं ज्वेलरी के लिए मुझे इतना अट्रैक्शन है, इसीलिए मेरे मन में घर के लिए इतना अट्रैक्शन है, किसी भी चीज के लिए जो अट्रैक्शन होता है, कामनाएं उसी वासनाओं से प्रकट होती हैं। तो जितनी भी कामनाएं हमारी, उसके रूट में कोई ना कोई वासना है, डीप अनकॉन्शियस डिजायर, वो वासना है। तो ये पहली बार चीज तो तभी पैदा हो गई थी जब बहुत गहरे में वो वासना आई। फिर वो चीज फिर से पैदा हुई जब हमारी कामना आई, कॉन्शियस डिजायर हमने किया कि हम जाएं और वो डायमंड का ज्वेलरी खरीदे। फिर उसके बाद हम कर्म करते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, हम जाके खरीदते हैं।
तो कोई भी महान चीज, कुछ भी, यदि आप देखें कोई भी महान मंदिर, किसी राजा के अंदर बहुत गहरी वासना थी कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, फिर उसने एक मैप में उस मंदिर को रखा, वो कामना हुई, ब्लूप्रिंट उसका बना, कॉन्शियस डिजायर हुई, और उसके बाद फिर वो मंदिर वास्तव में बना। तो 3 बार वो पैदा हुआ। इसी तरह से ये जगत भी ऐसे ही पैदा हुआ। ब्रह्म, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, ब्रह्म के मन में यह विचार आया, कॉन्शियसनेस डिसाइडेड बाय इटसेल्फ टू प्ले। इसी प्ले को कहा गया माया। तो उन्होंने अपनी माया से जगत रचने का विचार किया। इसी ब्रह्म को, जो जगत को रचने का विचार करे, ईश्वर कहते हैं। अन्यथा ब्रह्म अचल है, स्थिर है, पर जब ब्रह्म रचता है तो वही ईश्वर कहलाता है। तो ब्रह्म प्लस माया, द माया मीन्स द क्रिएटिव पावर, ब्रह्म और उसकी क्रिएटिव पावर मिलती है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं। क्योंकि जब आप कुछ रचते हो, यू नीड क्रिएटिविटी। सो ये क्रिएटिविटी, ये जो, इसी को माया कहा जाता है। कितनी वैरायटी है हमारी जगत में। सो जैसे हमने पहले भी कहा, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो स्लीपर तो ब्रह्म है, पर जैसे ही वो स्वप्न देखना शुरू करे तो ड्रीमर ईश्वर है। तो ईश्वर को ही हमने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहा। हमने समझा यही जगत का कारण है ईश्वर, इसी को हमने अंतर्यामी कहा। इसी ईश्वर से फिर वो हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। इसी को हमने कहा सूक्ष्म प्रपंच, ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड तैयार हुआ। अभी दुनिया आई नहीं थी फिजिकली, पहले तो कारण प्रपंच विचार हुआ, ऐसा वासना आई मन में, इस तरह से विचारा गया कि ऐसा किया जाए। सूक्ष्म प्रपंच, हिरण्यगर्भ, द कॉस्मिक एग, अंडम जिसे कहा गया। अभी भी सब ब्लूप्रिंट है। फिर एक दिन हम देखते हैं बिग बैंग होता है। अभी तक जब तक हिरण्यगर्भ है तब तक तो सब सटल है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी आप नहीं देख सकते, पर अचानक पूरा जगत अस्तित्व में आता है। यही विज्ञान कहता है। स्थूल प्रपंच आया एकदम से, इसी को विराट पुरुष कहा, यही लोक है। तो ऐसे वेदांत कहता है 3 चरण में सृष्टि का जन्म हुआ। व्यक्ति का जन्म वो भी इसी तरह से हुआ। जो ब्रह्म है समष्टि में, वही व्यष्टि में आत्मा है। इसका मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो ब्रह्म है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को हम आत्मा कहते हैं। वो दोनों एक ही है। जैसे मेरे घर की बिजली और पड़ोस के घर की बिजली एक ही है, पर इसको मैं मेरे घर की बिजली कहता हूं, इसको अलग से मीटर में नापता हूं, उसके मीटर अलग है, पर बिजली एक है। पर मैं इसको मेरी बिजली कहता हूं, उसको उसकी बिजली कहता हूं। सो इसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा एक ही है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। सो इसी तरह से जीव प्रकट होता है। सबसे पहले कारण शरीर, जीव का कारण वासना उसकी, हम आते हैं इसीलिए जगत में। सो शुरुआत होती है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, जिसको प्राज्ञम कहते हैं। जैसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ऐसे प्रज्ञा, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। इसी में एक वासना होती है, कहीं ना कहीं ये विचार होता है कि कुछ करना है। इसी इंटेलिजेंस में कहीं दबी हुई एक वासना होती है कि कुछ करना है, कुछ पाना है जीवन में, जो भी कुछ। इसी वासना के बाद फिर सूक्ष्म शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब सूक्ष्म शरीर है। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के अंदर से उसी अनुरूप बनता है हमारा मन। मन सूक्ष्म शरीर है, इसको तेजस भी कहते हैं। और जैसा मन होता है फिर वैसा तन बनता है। इस बात को जैन मुनियों ने बड़े गहराई से समझाया है। जैसी आपकी वासना होगी, जैसे आपके संस्कार होंगे, आपका अगला जन्म उसी प्रकार के शरीर में, वैसा ही घर, वैसा ही स्थूल विश्व आपको मिलेगा। तो इंडिविजुअल का जन्म भी ऐसे ही होता है। वासना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर। तो वेदांत कहता है कि इसी तरह से 3 चरणों में जगत प्रकट होता है। ठीक, इसी को अगर आप सांख्य में ले जाएंगे तो सांख्य में, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सांख्य उसी को इस तरह से बताता है कि पहले पुरुष और प्रकृति थे,
प्रकृति मतलब आप माया से रिलेट कर सकते हैं इसको। पुरुष और प्रकृति अलग अलग अस्तित्व में थे। फिर पुरुष के मन में आया, इसको कहा गया अर्थत्व। ये हम बताएंगे आपको इसका कारण, इसको शब्द अर्थत्व क्यों बोला गया। इस लेवल को कहा गया अलिंग है, ये अनमैनिफेस्टेड। पुरुष और प्रकृति थे स्थिर पर अलग अलग, अनमैनिफेस्ट। ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज को आप बताएंगे तो उसके कुछ तो गुण होने चाहिए ना। ऐसी चीज जिसमें कोई गुण ही नहीं है, आप उसे कैसे समझाएंगे। तो जैसे उधर कहा ब्रह्म और माया, सांख्य कहेगा पुरुष और प्रकृति है। ठीक। फिर जैसा उधर कहा कि ब्रह्म ने अपनी माया से निर्धारित किया कि जगत रचेंगे, ऐसे ही पुरुष ने, सांख्य कहेगा, प्रकृति में दखल दिया। प्रकृति जो अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स है, प्रकृति में पुरुष ने दखल दिया, और उस दखल से प्रकृति का जो सत रज और तम का साम्य था वो डिस्टर्ब हो गया। प्रकृति जो बिल्कुल स्थिर थी वो अचानक डिस्टर्ब हो गई, हलचल हुई उसमें। डिस्टर्ब हुई मतलब हलचल हुई। सत रज तम जो पूरे बैलेंस थे, तीनों गुण, वो उनमें हलचल होना शुरू हुई। इसको बोलते लिंग मात्र, मियर मार्क शुरू हुआ। बस हल्का सा पुरुष ने दखल दिया, संयोग किया प्रकृति से। ध्यान दें, ऐसे ही स्त्री पुरुष के संयोग से व्यक्ति का जन्म होता है, बस ऐसे ही जन्म हुआ पृथ्वी का। तो पुरुष यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, प्रकृति अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स। जैसे ही यह दखल हुआ, इसको कहते हैं अन्वय अवस्था, अति सूक्ष्म। ये सब बिग बैंग से बहुत पुरानी घटनाएं हैं। ये कॉन्शियसनेस के स्तर पे चल रहा है। ठीक, कॉन्शियसनेस जैसे ही ये डिसाइड, इसको कहते हैं काजल। यही तो कारण था, पुरुष ने निर्धारित किया कि प्रकृति को वो संयोग करेगा। इससे सबसे पहले जो शुरू हुआ उसको कहा गया यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इसी को ईश्वर कहते हैं वेदांत में, और इसी को जीव के स्तर पे हमने कहा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी को बाइबल ने कहा कि सबसे पहले बुद्धि आई। वो एप्पल खाया तो बुद्धि आई, इंटेलिजेंस आई। जैसे ही इंटेलिजेंस आई, उसके बाद ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहां हम व्यक्तिगत इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। खेल के नियम बने। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मतलब खेल के नियम बने। सेंट्रिपिटल, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ग्रह नक्षत्र कैसे घूमेंगे, उसकी दशाएं बनना चालू हुई। और उन दशाओं के बाद जिसका जन्म हुआ, उसको हम कहते हैं सटल एलिमेंट, तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब अब वो दुनिया के दशाएं बनना शुरू हुई। साउंड बना सबसे पहले, वाइब्रेशन साइन, इस सृष्टि में वाइब्रेशन साइन, तो सबसे पहले वाइब्रेशन थी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बहुत सटल लेवल पे, इन तन्मात्राओं को टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। अब आप ये कहेंगे टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल यहां कहां से आ गए? ध्यान दीजिए, यही वासना है जिससे फिर हमारी इंद्रियां बनेंगी। ये उसके शुरुआती रूप बन रहे हैं, ये उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है। यही बाद में हमारी इंद्रियों के रूप में बनेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है, इसको सूक्ष्म अवस्था का, इसे अविशेष अवस्था कहा गया। अब थोड़ी यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है चीजों का, पर अभी भी अनस्पेशलाइज्ड है, अनडाइवर्सिफाइड, नॉन स्पेसिफिक है। इसी तन्मात्रा में जो सतगुण ज्यादा था, जहां उस सतगुण से मन बना, हमारा अंतःकरण बना। ठीक, तो तन्मात्रा, महत मतलब इंटेलिजेंस से तन्मात्रा आई, तन्मात्रा से, तन्मात्रा में जो सत्व था, उस मतलब ज्ञान शक्ति, उससे हमारा अंतःकरण बना। अंतःकरण का पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जिससे हम दुनिया को समझ पाए। देखिए, सबसे पहले सटल लेवल पे सारी तैयारियां हो गई, अंतःकरण बनता है, ये सटल मैटर है। ठीक, उसका जो जड़ तमस है, तन्मात्राओं में जो तामसिक है, जड़ शक्ति है, उससे सूक्ष्म महाभूत बन रहे हैं। सूक्ष्म महाभूत मतलब यहां वो आकाश नहीं है जिसको आप देख सकते हैं, ये तो उस आकाश के सटल दशाएं बनना चालू हुई हैं। ये सूक्ष्म है,
ये सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी, ठोसपन के लक्षण शुरू होने चालू हुए, गीलेपन के लक्षण बने, गति के लक्षण बने, ऊष्मा के लक्षण बने। यही ऊष्मा बाद में अग्नि बन जाएगी, यही गीलापन बाद में जल बन जाएगा, यही ठोसपन बाद में पृथ्वी बनेगी, यही गति बाद में वायु बनेगी, यही कंपन बाद में आकाश बनेगा। पर अभी केवल उसकी दशाएं हैं। जैसे यही कामनाएं बाद में कर्म बन जाती है, ये दशाएं हैं। आप देखते हैं कॉलोनी में जब आप एक फ्लैट, एक नई मल्टी बनती है, तो मल्टी एकदम से नहीं बन गई, कहीं ना कहीं एक डीप डिजायर थी लोगों के मन में कि उनको घर लेना है। उन्होंने कामनाएं व्यक्त की, वो जो उनकी कामनाएं थी वो डिमांड के रूप में मार्केट में सामने आई, और वो डिमांड फाइनली फुलफिल करके मल्टी बन गई। सो अभी माहौल बन रहा है, दशाएं बनना चालू। सो अंतःकरण दुनिया को समझने के लिए बनाने की दशाएं शुरू हुई, दुनिया के लिए फिजिकल वर्ल्ड की शुरुआत होना चालू हो रही है। अभी भी ये सटल लेवल पे है। राजसिक रज गुण जो है, जिसको हम क्रिया शक्ति कहते हैं, इससे पंच प्राण बनने शुरू हुए। प्राण दो तरह के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। पूरी यूनिवर्स में भी जो यूनिवर्स को गतिमान रखता है उसको भी प्राण कहते हैं, शरीर में जो है उसे भी प्राण कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्राण बनने चालू हुए, जो बाद में व्यक्ति के प्राण बनेंगे। अभी केवल दशाएं बन रही हैं। तो प्राण का मतलब जो बाद में पावर प्रोवाइड करेगा व्यक्ति को, वो प्राण है। इसी रज से सूक्ष्म कर्मेंद्रियां बनी। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां पावर टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। कल को ये दुनिया जब आएगी तो हम रेस्पॉन्स करने के लिए भी तो हमें चीजें चाहिए। हम इस दुनिया को रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? हाथ से कुछ आता है रोकते हैं, पैरों से। हम इस दुनिया से एक्सचेंज कैसे करते हैं? कर्मेंद्रियां, पावर टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। ये रज है, सब ये रज से आया। अब इसी तरह से सत्य से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी बनी। ज्ञानेंद्रियां पावर टू रजिस्टर द वर्ल्ड, दुनिया को रजिस्टर करेंगे ज्ञानेंद्रियों से, दुनिया को समझेंगे मन से, और दुनिया को रेस्पॉन्ड करेंगे कर्मेंद्रियों से। यही तो हम करते हैं। वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी रिसीव द वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड। अभी आप क्या कर रहे हैं? अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर अपने मन से हमें समझ रहे हैं, और अपने कर्मों में जब आप इसको लाएंगे, आप इसको रेस्पॉन्ड करेंगे अपने हाथ पैर मुंह से। ठीक। सो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, पर यह सब अभी भी स्वरूप अवस्था है। ये भी अभी तक सब सटल है। ये अभी तक सब सटल है, स्वरूप अवस्था है। ये अभी भी फिजिकल नहीं आई, अभी भी इसके लक्षण आना चालू हुए हैं। ठीक। इसके बाद इसी से स्थूल बना। अब वो जो कंपन है वो आकाश बन गया। अब वो जो गति थी वो हवा के रूप में सामने आई, जो आपके हाथ पे लगती है। अब जो ऊष्मा थी वो अग्नि बन गई। अब जो गीलापन था वो जल बन के आया, वो अब आप छू सकते हैं उसे। अब जो ठोसपन था वो पृथ्वी बन गई, माहौल बन गया। वो जो कामना थी वो कर्म बन गया। वो जो पावर टू रेस्पॉन्ड थी उसी से स्थूल कर्मेंद्रिया बन गई, वो मेरे हाथ बन गए। हर जीव की जैसी वासना होती है, जैसी कामना होती है, उसका शरीर वैसा होता है। बंदरों की कामना उछलने की होती है पेड़ों पे, तो उसका शरीर, उसके हाथ पैर वैसे बने हुए हैं। हमारी कामना नहीं है कि हम पेड़ों पे उछलें, इसलिए हमारे हाथ पैर वैसे हैं। जिराफ की कामना है कि ऊंचा खाए, उसकी स्थितियां वैसी हैं। उसकी कामना भी तो उसकी स्थितियों अनुरूप बनती है, वही डीएनए में बन जाता है। हमारी कर्मेंद्रियां भी वैसी ही बनी। वो शक्तियां कर्मेंद्रियों में कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह से ज्ञानेंद्रिय, अब हमारी आंख नाक बनी, पर इस आंखों के पीछे जो शक्ति है वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है। कई लोगों की आंख आई बॉल्स रहती है पर वो देख नहीं सकते। इसका मतलब उनके पास कर्म, ये है तो ज्ञानेंद्रिय स्थूल, पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसीलिए आंख फिजिकल फॉर्म में उनके पास है पर वो देख नहीं पा रहे। तो पावर टू रजिस्टर वर्ल्ड अलग है, रजिस्टर द वर्ल्ड अलग बात है। तो इसको हमने कहा ये स्थूल हो गया, ये दृश्य है, ये इंद्रानुभूति है, ये विशेष हो गया, और इसको हमने कहा ग्रॉस हो गया। बात वही है। तो वही बात जो वेदांत कह रहा है, सांख्य इसको थोड़ा डिटेल में कहता है। ठीक। अब इसको जरा हम उल्टा पढ़ें, तो उल्टा पढ़ें, थोड़ा सा समझें। स्थूल का मतलब आप छू सकते हैं, स्वरूप का मतलब उसके माहौल बन रहा है, लक्षण बन रहे हैं, सूक्ष्म का मतलब उसका कारण बनना चालू हुआ।
अति सूक्ष्म, अभी तो केवल विचार आया है कि यूनिवर्स बनेगा, तो सबसे पहले नियम बनेंगे खेल के। कोई भी आयोजन आप करते हैं, आप लोग जितने इवेंट बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट आयोजन करें, सबसे पहले बैठ के नियम कायदे बनते हैं, उसकी योजना बनती, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बनती है। ठीक, सबसे ऊपर अर्थत्व। ये सब चीजें योगी क्या करना शुरू करता है, इनको समझना चालू करता है, शरीर से ऊपर उठता है, स्वरूप अवस्था में जाता है, स्वरूप अवस्था से ऊपर सूक्ष्म अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है, संयम करता है, उस शब्द को, उस साउंड, उस वाइब्रेशन को संयम करता है, पूरी यूनिवर्सल चीजें उसको रिसीव करना शुरू करता है, और उससे उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस समझ में आता है। ओ फाइन, दिस इज द बिगर प्लान, उसे बिगर प्लान समझ में आता है, वो उस पूरी यूनिवर्स से जुड़ जाता है, वो प्रकृति लय हो जाता, अन्वय हो जाता है, प्रकृति में जुड़ जाता, अति सूक्ष्म हो जाता है। फिर उसे पता लगता है कि ये जगत बना क्यों, तो जगत बना क्यों, इसका अर्थ क्या है, अर्थत्व। अर्थत्व क्या है? भोग और मुक्ति। जो जागरूक हैं उनके लिए यही जगत मुक्ति का कारण बनेगा। उनको जीवन में इतनी इतनी ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी, परेशानियां मिलेंगी, घटनाएं मिलेंगी कि वो सही की तरफ मुड़ जाएंगे। वो जानेंगे सब ड्रामा से अब मैं दूर हटूं, बहुत हो गया। और जो लोग ज्ञानी नहीं हैं उनके लिए यही जगत भोग का कारण बनता है। तो इस पूरे प्रपंच का अर्थ क्या है, यूज क्या है, पर्पस क्या है? भोग और मुक्ति। जो सजग हो उनको मुक्ति दे दे, जो असजग हो उनको भोग दे, इसीलिए जगत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने बस यही बताया, इसी को हमने देखा, हम पहले बात कर चुके हैं। इसी को आप कहेंगे यूनिवर्सल रूप में भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड में कहेंगे, उसी को पिंड कहते हैं। ठीक, चलिए, ये तो पिछली बार का सेशन था, अब हम आज के सेशन की बात शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ आज के सेशन में हम इसी बात को आगे महर्षि पतंजलि लेके जाते हैं, और अब आगे हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि किस तरह से अगले सूत्र में ये बताते हैं कि जिस प्रकार 5 स्तर भूतों के हैं, ऐसे ही 5 स्तर इंद्रियों के भी हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सूत्र 47, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थत्व आदि पंचेंद्रियों की अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय प्राप्त होता है। सूत्र 48 कहता है, ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जैसे मन की तरह शरीर वेग वाला होता है, शरीर के बिना विषयों को अनुभव करने की शक्ति और प्रवृत्ति पर अधिकार होता है। थोड़ा इसको समझें। जैसे 5 भूतों की 5 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही 10 इंद्रियों व मन की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। इन पर संयम करने से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं व्यक्ति जितेंद्रिय बन जाता है। चलिए अब हम समझना शुरू करें, ये 5 अवस्थाएं क्या हैं। इंद्रियों की भी, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। क्या नाम है इन अवस्थाओं का? तो उन्होंने नाम बताया, ग्रहण, दूसरा स्वरूप, तीसरा अस्मिता, चौथा अन्वय, 5वां अर्थत्व। चलिए हम समझें। इंद्रियों की पहली अवस्था क्या है? ग्रहण, मतलब टू रिसीव। ज्ञानेंद्रिया क्या ग्रहण करती है बताइए? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया क्या ग्रहण करती है? सेंसेशंस, सारे सेंसेशन, संवेदनाएं आपको इसी से मिलती हैं। ठंड है, टेस्ट कैसा है, दिख क्या रहा है, सेंसेशंस। कर्मेंद्रियों क्या करती हैं? रिएक्शंस। कर्मेंद्रियां रिएक्ट करती हैं। और मन क्या करता है? मन परसेप्शन। तो मन का कार्य है परसेप्शन, मन ही तो परसीव करता है। आपने कुछ खाया, इसने बोला बहुत टेस्टी है, इसने बोला अच्छा नहीं लगा, सेंसेशन दोनों का सेम था,
पर परसेप्शन दोनों का अलग है। ठीक, संवेदना मुंह पे दोनों की सेम थी, पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उसका मन अलग है, इसका मन अलग है। तो ज्ञानेन्द्रिया सेंसेशन, संवेदना है, कर्मेंद्रिया रिएक्शन, एंड मन परसेप्शन। ठीक, तो ऋषि क्या कह रहे हैं महर्षि? ग्रहण पर संयम कर। ये इंद्रियां किस प्रकार ग्रहण करती हैं चीजों को, इस बात पे संयम करें कि वस्तु का कोई टेस्ट वास्तव में होता ही नहीं है। वो तो मेरा मन है जो उसको टेस्ट प्रदान करता है। अगर मैं खुश हूं तो वही चीज मुझे टेस्टी लगेगी, मैं दुखी हूं तो वही चीज मुझे अनटेस्टी लगेगी। सो जब आप इस पे संयम करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगी ग्रहण पर संयम करके पूरी तरह से कमांड करता है। किस पे? व्हाट आई रिसीव, व्हाट आई परसीव एंड व्हाट आई रिस्पॉन्ड। वो इन तीनों पे उसका नियंत्रण हो जाता है। व्हाट आई रिसीव मतलब ज्ञानेंद्रियों पे पूरा नियंत्रण। मैं क्या देखूंगा, मैं क्या सुनूंगा, मैं क्या महसूस करूंगा, मैं क्या स्वाद लूंगा और मैं क्या गंध लूंगा, पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में होता है। तो योगी इसको साध लेता है ज्ञानेंद्रिय। योगी मन को भी साध लेता है, क्योंकि मन को भी 11वीं इंद्री कहते हैं, तो मन की भी ग्रहण अवस्था होती है। तो योगी मन को भी साध लेता है। कैसे? मन क्या होता है? मन में 4 कंपोनेंट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, हम पढ़ चुके हैं पहले। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प, कंफ्यूज होता है, डिसाइड करता है, कंफ्यूज होता है। तो योगी का मन संकल्पित होता है, विकल्प की तरफ नहीं जाता, संकल्प करता है। चित्त क्या? पुरानी बुरी यादें या अच्छी यादें, बुरी यादें अच्छी यादें, जो भी मेमोरीज है चित्र। योगी हमेशा यूजफुल और पॉजिटिव मेमोरीज पे ध्यान देता है। बुद्धि, श्रेय या प्रेय। श्रेय का मतलब व्हाट इज राइट और प्रेय का मतलब व्हाट फील्स गुड। सो योगी हमेशा श्रेय को चुनता है। अहंकार, लिमिटेड आइडेंटिटी और अनलिमिटेड आइडेंटिटी। तो योगी हमेशा अनलिमिटेड आइडेंटिटी को चुनता है। तो यह संयम का परिणाम होता है। संयम से उसका मन संकल्पित होता है, उसकी यादें पॉजिटिव होती हैं, बुद्धि हमेशा सही निर्णय लेती है और अहंकार हमेशा अनलिमिटेड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता है। संयम का प्रभाव पड़ रहा है। फिर तीसरा, कर्मेंद्रियों में रिएक्शन में भी संयम से मैं क्या बोलूंगा, पूरी तरह से संयम। वो हर कुछ नहीं बोलेगा। मैं क्या करूंगा, अपने हाथ पैर जननेंद्रियों कामनाओं सब पर पूरी तरह से संयम। ये कर्मेंद्रियों का संयम होता है। तो योगी अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है, तो पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो जाता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन पर। इसका मतलब व्हाट ही विल रिसीव, व्हाट ही विल परसीव एंड व्हाट ही विल रिस्पॉन्ड, पूरी तरह से उसका नियंत्रण होता है। एंड टू एंड नियंत्रण अपने ऊपर। इससे एक सिद्धि प्राप्त होती है जिसको कहते हैं मनोजवित्तम। मनोजवित्वम। मनोजवित्वम का मतलब योगी का शरीर अब मन के समान वेग वाला हो जाता है, जो पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में होता है। कर्मेंद्रियां भी उसके नियंत्रण में, उसके हाथ पैर मुंह गुदाद्वार और जननेन्द्रियां, ब्रह्मचारी होता है। तो धीरे धीरे उसका शरीर मन के एक समान वेग वाला होता है। वो क्षण भर में अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकता है और लौट के आ सकता है। एक महाभारत में प्रसंग आता है, व्यास महाराज एक बार बड़े परेशान हुए। महाभारत वाले व्यास महाराज, पुराणों को उन्होंने रचित किया, 16-18 पुराण सब कुछ उन्होंने बनाया। काफी परेशान हुए किसी विषय को लेकर। जब वो काफी परेशान हुए तो अचानक उनको उनके गुरु की याद आई और कहा कि गुरु प्लीज मुझे मदद कीजिए, मार्ग दिखाएं। अचानक व्यास महाराज के जो गुरु थे नारद जी, उनके समक्ष आ गए। नारद वही तो थे जो मनोज वित्वम है। उनका मन की गति से गमन करते हैं, योगी में शक्ति आ जाती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो किताब है योगानंद परमहंसा की, उसमें ऐसे कई इंसिडेंसेस हैं, कैसे व्यक्ति मन की गति से सूक्ष्म शरीर के द्वारा ट्रेवल कर लेता है।
स्कंद पुराण में एक ऐसी कथा भी आती है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, और उस अश्वमेघ यज्ञ में कृष्ण ने, भीम चूंकि बड़ा अहंकारी हो रहा था और भीम ध्यान और तप और मंत्र के महत्व को नहीं समझता था, उसको लगता था रजगुण ही सब कुछ है, उसमें ताकत थी, रज था उसमें, कहीं भी जा सकता था, गमन करता था, वायु के वेग से गमन कर पाता था भीम। तो भगवान कृष्ण ने भीम को कहा कि इस यज्ञ के लिए पुरुष मृग चाहिए। पुरुष मृग मतलब एक दैवीय मृग, और वो मृग हिमालय पे मिलेगा, पर तुम उसे ला नहीं पाओगे क्योंकि वो तो मनोवेग से चलता है, मन के वेग से चलता है, और भीम वायु वेग से चलते थे। तो भीम को लगा कि वायु वेग से आगे मनोवेग क्या होगा। भीम ने बोला मैं जाके पकड़ के लाऊंगा। भीम पहुंच गए, यज्ञ के लिए उस हिरण को लेके आना था, पर भीम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वायु की तो फिर एक स्पीड होती है, मन की क्या स्पीड हो सकती है। आप आंख बंद कीजिए, आपकी बहन यूएस में रहती है, आप अगले क्षण वहां पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर आप सिद्ध हैं अगले क्षण हवा को पहुंचने में फिर टाइम लगेगा। तो वो पकड़ ही नहीं पाया, बड़ा दुखी हो गया। तो जब वो दुखी हो गया तो उसने अपने इष्ट हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी तो मनोवेग से चलते। तो हनुमान जी ने भीम को राय दी, तो ऐसा कर, शिवलिंग की पिंडियां बना दे पूरे इस हिरण के रास्ते के मार्ग पे, क्योंकि हिरण भगवान शिव का भक्त है, जो पुरुष मृग होता है, हिमालय और कैलाश पे पाया जाता है। तो ये भगवान शिव का भक्त है, और जब जब भगवान शिव की पिंडी मिलेगी वो रुक के 1000 बार मंत्र जाप करेगा। इससे उसके मन की गति रुक जाएगी, मन की चंचलता रुक जाएगी, और जब उसकी मन की चंचलता रुकेगी तो मन की गति कम हो जाएगी, तो पकड़ लेना उसे। भीम ने यही किया, खूब सारी शिव की पिंडियां लगा दी। अब हर जगह हिरण जाता तो 1000 मंत्र पढ़ता, फिर आगे जाता, फिर 1000 मंत्र पढ़ता, फिर आगे जाता। तो जब वो 1000 मंत्र पढ़ पढ़ के जब आगे जाता तो अंततः वो वहां रुक गया, क्योंकि मंत्र पढ़ने से गति रुक गई, उसकी मन की चंचलता रुक गई। भीम ने उसे पकड़ा और भीम को समझ में आया कि मन की चंचलता को रोकने में मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। सो पहला ये सिद्धि प्राप्त होगी। दूसरा, अब पहला तो ये हो गया पहला स्तर, अब हम जाएंगे दूसरा स्तर पे। इंद्रियों की इससे भी सूक्ष्म अवस्था है, हम पढ़ चुके हैं, स्वरूप अवस्था, मतलब पावर बिहाइंड द सेंसेस। इस ज्ञानेंद्रियों के पीछे पावर है ना, जो आंखों को शक्ति देती है। आंखें थोड़ी देखती हैं, आंखों से आप देखते हैं। तो पावर, ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो शक्ति है, कर्मेंद्रियों के पीछे जो शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों के पीछे पावर टू सेंस है, कर्मेंद्रियों के पीछे पावर टू रिस्पॉन्ड है, और मन के पीछे पावर टू परसीव है। सोचिए, जब शरीर में प्राण कम होते हैं तो मन भी डल हो जाता है, हाथ उठाने का मन नहीं करता, कर्मेंद्रियां डल हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां डल हो जाती हैं। महसूस करा है आप में से किसी ने? तो प्राण कम होते हैं, ये पावर अपने आप कम हो जाती है। हाथ पैर हैं आपके, पर फिर वो चलते नहीं है उतने ज्यादा। सो योगी अब क्या करता है? सेकंड लेवल, इंद्रियों के परे उन शक्तियों पे संयम करता है जो इन्हें जागृत करती है। इन्हीं शक्तियों को पुराणों में भगवानों के, देवताओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कर्ण की शक्ति का, कर्ण किससे कनेक्टेड है? आकाश से। वो जो साउंड था तन्मात्रा का, वही महाभूत में आकाश बना, और उसको रिसीव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बनी कर्ण की। यस, देखिए सब कनेक्टेड है। कान बनने से पहले ही आकाश बन गया था, आकाश बनने से पहले ही वाइब्रेशंस थी। तो वाइब्रेशन आकाश के रूप में आई, आकाश में शब्द गूंजता है, और शब्द को रिसीव करने के लिए बाद में ज्ञानेंद्रियों के रूप में कान की शक्ति बनी। इसी के देवता है दिग्पाल, देवता है दिग्पाल, तो दिग्पाल है। ठीक, फिर त्वचा, जो टच है वो वायु, और वायु त्वचा पे टच होती, वायु देवता। नेत्र के लिए सूर्य देवता, जो अग्नि महाभूत से जुड़े हुए हैं। फिर रसना, हमारी टंग, उसके लिए वरुण देवता। तो ये देवता केवल एक मेटाफर है इनको पूजने के लिए, इस पे फोकस करने के लिए। नाक अश्विनी कुमार। तो ये अलग अलग देवता बने ताकि
योगी इन पे संयम करता है। कर्मेंद्रियों के लिए भी अलग अलग देवता हैं। वाक कर्मेंद्री अग्निदेव, हाथ इंद्रदेव वज्र, पैर विष्णुदेव, जननेन्द्रियां मृत्युदेव और गुदाद्वार प्रजापति। तो इस तरह से अलग अलग कर्मेंद्रियों और जननेन्द्रियों, ये ज्ञानेन्द्रियों को देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक, जब कोई योगी इस शक्ति पर संयम कर लेता है, आंख की देखने की शक्ति, पांचों इंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति, अब उसे जो सिद्धि मिलती है उसको विकरण भाव कहते हैं। विकरण भाव मतलब स्थूल शरीर के बिना ही वो दूर देश की किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। मतलब वो कहीं भी जाती, इसी को हम पर काया प्रवेश में पढ़ चुके हैं, वो पर काया प्रवेश कर सकता है। स्थूल शरीर के बिना ही वो दूर देश की किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य ने किया, वो उनका स्थूल शरीर कहीं रह गया, वो गए और राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और प्रत्यक्ष अनुभव किया। न कर्मेंद्रियां ले गए अपनी साथ में, न ज्ञानेंद्रियां ले गए, केवल सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर दिया, स्थूल शरीर वही छोड़ दिया। महाविदेह के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी यही है, परकाया प्रवेश विदेह। बिना सेंस ऑर्गन के व्यक्ति अब कहीं भी गमन कर सकता है। ये कब हो पाता है? ये उस योगी को सिद्धि मिलती है जो इंद्रियों की शक्ति पर संयम करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तर है अस्मिता। अब ये इंद्रियां भी बनी कैसे? आप खुद को क्या मानते हैं? इंसान है तो इंसान जैसा शरीर मिलेगा। आप खुद को जानवर मानते हैं, जानवर जैसा शरीर मिलेगा। तो मरने के समय अंतिम पल आपके दिमाग में कौन सी वासना सबसे तेज थी? आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आप खुद को क्या समझ के इस धरती से गए? बहुत संभावना है वैसा ही शरीर आपको मिलता है। ठीक, तो अस्मिता, जैसे राजा भरत के बारे में कहा जाता है, राजा भरत इतने महान ज्ञानी थे, पर सोते समय जब उनकी मृत्यु हुई, अंतिम पल उनके मन में एक हिरण का ख्याल आया। वो हिरण की माता एक्सपायर हो गई थी, बच्चा रह गया। वो यही सोचते हुए प्राण त्यागे तो रह ही गया, काश मैं इसकी माता होता तो संभालता इसे। वो हिरण बन के पैदा हुए। जिस चीज पे आप संयम करेंगे, आइडेंटिटी आपकी, योर आइडेंटिटी, अस्मिता, योर लिमिटेड आईनेस, वैसा ही आपके इंद्रियां बनी है। सो अहंकार से मन बनता है, मन से इंद्रियां बनती है। सो इसी से उत्पत्ति। तो जब योगी लिमिटेड आइडेंटिटीज के परे संयम करता है, वो खुद को अपनी लिमिटेड आइडेंटिटीज से नहीं जोड़ता, वो अपने आप को इससे परे मानता है, तो वो ये संयम को और आने वाले 2 संयम करने से उसको एक अभिनव सिद्धि प्राप्त होती है। उस पर हम बात करते हैं। तो योगी इस पे भी संयम करता, अस्मिता पर। ठीक, सो हम पहले पढ़ चुके हैं अस्मितानुगत समाधि, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, उसी की बात कर रहे हैं। चौथा स्तर अन्वय, हम पढ़ चुके हैं, वो महाभूतों में भी ये सब नाम आए हैं। अन्वय, अब ये सब बना किससे? ये सब बना किससे? ये सब अन्वय मतलब प्रकृति के 3 गुणों से ही बना है सब कुछ। सब कुछ, अहंकार भी तीनों गुणों से बना है, इंटेलिजेंस भी तीनों गुणों से बनी है। सो अन्वय है चौथा स्तर। तो अब योगी ये समझता है, जब और गहरा उतरता है, अपनी लिमिटेड आइडेंटिटीज को छोड़ता है, मैं विक्रांत नहीं हूं, मैं व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं एक जीव हूं, उससे भी ऊपर जब वो जाता है, लिमिटेड आइडेंटिटीज को तोड़ता जाता है, तब वो अन्वय पर संयम करता। अन्वय का मतलब ये त्रिगुण जो प्रकृति के हैं, जिससे प्रकृति ही बनी है, त्रिगुणमयी प्रकृति, अब वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को समझता है। वो समझता है कि ये जो पूरा इवोल्यूशन का ड्रामा क्या है, ये सब कैसे हुआ, ये सब योगी को प्रत्यक्ष होने लगता है। ये कब होता है? अन्वय अवस्था में। और अंतिम इज कॉल्ड अर्थत्व अवस्था। अब जब वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को समझ जाता है, अब अंतिम 5वें स्तर पे पहुंचता है, द पर्पस बिहाइंड द ड्रामा।
ये इंटेलिजेंस भी मैंने समझ ली, रूल्स ऑफ द गेम समझ लिए, पर ये गेम खेला ही क्यों जा रहा है? पर्पस बिहाइंड, अर्थ क्या है? तो फिर उसे याद समझ में आता है कि अर्थ है जीवात्मा को मुक्ति देना या भोग देना, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड के इस सृष्टि के प्रयोजन पर संयम कर पाता है, और वो लगातार उसमें ही संयमित रहता है। वो हमेशा ध्यान रखता है कि इस पूरे जगत प्रपंच का अर्थत्व, पर्पस है मेरा मोक्ष। बात खत्म। सृष्टि का प्रयोजन जीव की आध्यात्मिक उन्नति है, और जो नहीं समझते उसको भोग में लगा लेते हैं, ताकि जीव अपने आप को पुनः अवस्था में स्थापित कर सके, स्वरूप में। तो ग्रहण इंद्रियों पे फोकस करता है, स्वरूप इंद्रियों की शक्तियों पे फोकस करता है, अस्मिता इसके यूपर जो मेरी आइडेंटिटी है, लिमिटेड आइडेंटिटी, उसके परे फोकस करता है। जब वो लिमिटेड आइडेंटिटी से ऊपर जाता है तो प्रकृति को समझता है, इस पूरे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, अन्वय। फिर जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से भी ऊपर जाता है, ईश्वर, तब वो ब्रह्म पे पहुंचता है, द पर्पस बिहाइंड द ड्रामा, ताकि मैं जीव मोक्ष को प्राप्त कर सके। और उसके लिए एक लेबोरेटरी की जरूरत थी, तो दिस इज व्हाट द लेबोरेटरी इज। इससे उसे जो सिद्धि मिलती है, इस सिद्धि को कहा जाता है प्रधान जय। ये तीसरी और महत्वपूर्ण सिद्धि। प्रधान के दो मतलब हुए। ये सिद्धि कब मिली उसे? ये सिद्धि उसे मिली जब उसने ये तीनों को जीता, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व। जब इन तीनों पर संयम हो गया तो सिद्धि जो मिली, उस सिद्धि का नाम है प्रधान जय। प्रधान का मतलब प्रीडोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण। और प्रधान का एक और मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। अब उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? इंद्रियों की अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व अवस्था पर संयम करने से प्रधान जय प्राप्त होती है। अब वो प्रकृति को पूरी तरह से जीत लेता है, उसे पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाता है, ड्रामा। उसे इवोल्यूशन भी समझ में आता है और रिवॉल्यूशन भी समझ में आता है कि मैं क्यों चक्कर बार बार काट रहा हूं। तो उसने उसने अपना पूरा इवोल्यूशन देख लिया, वो पूरी प्रकृति को अब समझ गया है। ही नोज द गेम प्लान। ठीक। अब ही कैन प्ले विद द इवोल्यूट्स ऑफ नेचर। अब जैसे हम पहले पिछली क्लास में बता चुके हैं, अब वो अल्फाबेट से नए शब्द बनाने की शक्ति है उसके पास। प्रकृति लय हो चुका है, ही इज वन विद नेचर। वो प्रकृति को घुमा सकता है, यूनिवर्सल फोर्सेस को चैनलाइज कर सकता है, वो सुनामी ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रकृति से जुड़ चुका है, वो एकाकार हो चुका है, और वो सरकार में है, वो बहुत कुछ कर सकता है। एक व्यक्ति को यहां से उठा के आप सरकार में भेज दीजिए, कितना पावरफुल हो जाता है। वो सरकार है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में है। इस जय के सामने आप सोचिए हर विजय कितनी छोटी है। इसीलिए इसको कहा गया प्रधान जय। इससे बड़ी जय नहीं हो सकती। पूरी सृष्टि आपकी उंगलियों पे चलती है, आप जैसा चाहें, ओमनी पोटेंट हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान। अब आप सोचिए इस जय के सामने कहीं का प्रधानमंत्री होना कोई बड़ी बात है, कहीं का अधिकारी होना कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होना कोई बड़ी बात है। ये प्रधान जय है। अब वो जो कहता है मुंह से वही मंत्र है, और वो स्वयं मंत्री है। मंत्री मतलब जो मंत्र कहे, जो उच्चारित करे, जिसने जय प्राप्त की हो। तो प्रधानमंत्री मतलब जिसने प्रधान जय प्राप्त कर ली। कितना सोच समझ के नाम हमारे पूर्वजों ने सृजित किया होगा, प्रधान जय, जिससे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। अब वो सृष्टि, लोकसभा नहीं है, वो तो सृष्टि सभा का प्रतिनिधि है। इस पूरी सृष्टि की सभा का प्रतिनिधि है। योग शास्त्र में ये जो तीनों सिद्धियां हैं, मनोजत्वित्व, विकरण भाव और प्रधान जय, इन्हीं तीनों को मधु प्रतीका कहा गया। मधु प्रतीका मतलब बड़ा मीठा है इनका स्वाद, मधु जैसा प्रतीक होता है। स्वाभाविक रूप से एक छोटा सा चुनाव जीतना इतना मीठा होता है। तो अब प्रधान जय वाला पूरी प्रकृति को जीत चुका है। प्रकृति उसके अनुरूप चलेगी यदि वो चाहे। वो प्रकृति में दखल देने की स्थिति में है, वो चीजों को बदल सकने की स्थिति में है। ये हुआ प्रधान जय। आगे बढ़ेंगे।
आपको इस सुनते समय उसको लगता होगा ईश्वर की शक्ति उनके कितने करीब है, यस कितना शक्तिमान हो बनता है। सूत्र 49, अब आगे सुनिए। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम च सर्व ज्ञातृत्वम। अब जब वो इस स्थिति में पहुंच गया है तो ये सूत्र कह रहा है सत्व या चित्त, सत्व या चित्त एक ही बात है, सत्व या चित्त एक ही बात है। अब जो इस स्थिति में पहुंच गया है तो सत्व व चित्त, वह पुरुष के भेद को जानने वाले को सभी भावों पर स्वामी भाव और सर्व ज्ञान भाव प्राप्त हो जाता है। हम रिपीट करते हैं, सत्व चित्त वह पुरुष के भेद को जानने वाले, जो समझ जाता है ये प्रकृति है, ये पुरुष है। सत्व चित्त मतलब प्रकृति, उसको सभी भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव प्राप्त हो जाता, तो सब कुछ जान जाता। हमने आपको कहा ही नोज द यूनिवर्सल ड्रामा। तो हमने देखा सूत्र 47 ने बताया इंद्रिय जय होता है। इंद्रिय जय से क्या होता है, तो सूत्र 48 ने बताया मनोजत्वित्व प्राप्त होता है, विकरण भाव प्राप्त होता है और प्रधान जय मिलती है। प्रधान जय से क्या होता है, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। आप यूनिवर्सल ड्रामा समझ चुके हैं, ठीक। इस अवस्था में प्रकृति के रजगुण और तमगुण सब संस्कार धुल जाते हैं। अब जो व्यक्ति में होता है इस समय में रजगुण उसका नहीं बचता, तो तमगुण भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ना वो तम बचा है ना रज बचा है, ना हाइपर एक्टिविटी है उसमें, ना अंडर एक्टिविटी है। अब जो ऐसा व्यक्ति का मन होता है, उसकी जो बुद्धि होती है, इसको क्या कहेंगे, शुद्ध सात्विक बुद्धि बची है उसकी। प्रधान जय वाला शुद्ध सात्विक बुद्धि का व्यक्ति होता है। परफेक्ट क्लैरिटी होती है उसे खुद के बारे में और सराउंडिंग के बारे में, नो कंफ्यूजन एट ऑल। परफेक्ट क्लैरिटी अबाउट सेल्फ मीन्स पुरुष, सराउंडिंग मीन्स प्रकृति। उसको पुरुष और प्रकृति का अंतर साफ साफ दिखने लगता है, क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है, क्या कल चला जाएगा क्या हमेशा रहेगा, क्या ड्रामा है क्या रियलिटी है। सात्विक बुद्धि से, सात्विक बुद्धि मतलब संतुलित बुद्धि, बिल्कुल सम्यक बुद्धि होती है। इसी को कहते हैं विवेक ख्याति, हम पढ़ चुके हैं। इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान, हम पढ़ चुके हैं। इसी को वशीकार अवस्था कहते हैं। ऐसी बुद्धि उसकी विकसित हो जाती है, ठीक। अब जब इस स्थिति में वो प्रकृति के सभी भावों में स्वामी भाव की स्थापना कर सकता है, वो स्वामी हो जाता है प्रकृति। क्या शब्द यूज किया महर्षि पतंजलि ने, सर्व भाव अधिष्ठात्रम। वो सभी प्रकृति के गुणों का अधिष्ठात्रम हो जाता है, ठीक। गुण को नियंत्रित करने लगता है। वो जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रज्ञ, जमींदार हो जाता है। इसी को भगवत गीता कहती है क्षेत्रज्ञ हो गया। वो प्रकृति के भावों का अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। Those gunas are manipulated by the will of yogi. गुण का मतलब वही अल्फाबेट्स जिससे सारी वोकेबुलरी बनी है। सोचिए जिसका 26 अल्फाबेट पे कंट्रोल हो जाए तो कुछ भी बना सकता है, कोई सा भी शब्द वो बना ले। वो गुणों को नियंत्रित कर लिया, अब वो गुणों को जोड़ के कुछ भी बना सकता है। He can make anything. वो गुणों को मैनिपुलेट कर देता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो लोहे की पतली पतली फीलिंग्स होती हैं, जैसे ही मैग्नेट रख दो तो कैसे उसकी तरफ चिपकती है, या मैग्नेट घुमाओ तो लोहा अपने आप घूमने लगता है पतला पतला उस मैग्नेट की दिशा में, नाचने लगता है जैसा मैग्नेट नचाना चाहे। ऐसे ही वो गुणों को नचाता है, कठपुतली हो जाती है उसके हाथ में गुण सारे, ठीक। उसे प्रकृति की संरचना व काल का भी ज्ञान हो जाता है। प्र मीन्स बिफोर, कृति मीन्स एनी फॉर्म। उसे पता होता है सबसे पहले क्या था, कैसे सब कुछ बना।
उसे सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान होता है, संरचना का ज्ञान होता है। वो अनागत, उदित और शांत तीनों प्रकार के प्रकृति के धर्मों को जान लेता है। इसका मतलब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकता है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। बच्चे की हरकत से आप बता दोगे क्या करने वाला है आगे जाके। किसी व्यक्ति को देख के आप बता दोगे कि उसने पीछे में क्या किया है। ठीक, कैसे बता दोगे? आप उसका शरीर देख के बता सकते हैं, उसका स्वानुशासन कितना है, उसके बात करने के तरीके से बता सकते हैं, उसका संस्कार कैसे हैं। किसी से मिले आप बहुत कुछ उसका इतिहास बता सकते हैं, अगर आप सजगता से मिल रहे हैं तो। वो तीनों काल जान लेता है, क्योंकि सब कुछ तो ही गुणों से बना है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख पाता है। वो उस व्यक्ति को देख के उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकता है। उससे सारे क्लेश और सारे दुख वैसे गिर पड़ते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, स्वतः गिर जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या क्लेश, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जैन दर्शन में इसी बात को ऐसे समझाया गया है। जैन दर्शन में कर्म को एटम की भांति माना गया है, फिजिकल माना जाता है। जैन दर्शन में कर्म को कहते हैं कि कर्म एटम की भांति भौतिक है, जो आत्मा से जाके एक्चुअली चिपकते हैं। जैसे ये चिपक गया जाके, ऐसे चिपक जाते हैं कर्म। और आत्मा एक जैसे प्रकाश पिंग है, उसके चारों तरफ वो चिपक गए हैं, तो उसका प्रकाश धूमिल हो जाता है, पैच पैच में जाके चिपक जाता है। पर योगी पुनः प्रकाशित होता है, उस धूल को हटाता है, कर्मों की धूल को हटाता है, 6 रिपुओं की धूल को हटाता है, काम क्रोध ईर्ष्या की। व्यास ऐसी ही स्थिति को विशोक कहते हैं। व्यास कहते हैं ऐसा योगी विशोक हो जाता है। यही तो हनुमान जी ने सीता जी को मदद की। जब हनुमान जी गए उसके बाद वही वाटिका तो अशोक वाटिका बन गई, विशोक वाटिका थे। अब कोई शोक नहीं, सोरोलेसनेस, क्योंकि वो पूरे जगत प्रपंच को जान चुका है। प्रपंच, प्र मतलब ये जो नाटक है, पंच मतलब 5 महाभूतों का। तो बार बार हम जब बात करते हैं जगत प्रपंच, प्रपंच मतलब 5 महाभूतों का जो ड्रामा चल रहा है, जिससे सब कुछ बना है, वो उसको जान चुका है। तो उसके सारे क्लेश शोक इस प्रकृति के नृत्य के इर्द गिर्द ही तो हमारे सारे दुख घूमते हैं। अब वो इससे परे है। वो पाना खोना, जीना मरना, मान अपमान, जीत हार, सबसे परे हो जाता है। जब सभी उसे नाटक जैसा लगता है तो फिर परेशान क्यों होगा? क्या खो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो कनेक्टेड रहता है सबसे, पर अटैच नहीं रहता। अब माया उसे बांधती नहीं है। अब वो गेम को गेम की तरह लेता है, खेल को खेल की तरह लेता है। वो उठ के नृत्य नहीं करना चालू कर देता प्रकृति के साथ, जैसे हमने बात की। और अगर वो नृत्य करे भी प्रकृति के साथ, रिश्तों में हो, तो वो केवल अपना रोल निभाता है। जैसे कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, करने लायक तो कुछ नहीं है मेरे पास, पर मैं फिर भी कर्म करता हूं, क्योंकि मैं अगर अपना रोल ना निभाऊं तो सब लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे, लोग भी रोल निभाना बंद कर देंगे। तो वो सबसे डिटैच्ड होते हुए भी अपने रोल निभाता है। अब उसकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, हमने बताया, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिल चुकी है। वो समझ चुका है अर्थत्व, ये ड्रामा क्या है। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस रूल्स ऑफ द गेम जानता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिल चुका, उसकी लिमिटेड आइडेंटिटी अब उसकी यूनिवर्सल आइडेंटिटी से मिल चुकी है। अब कोई इंडिविजुअलिटी नहीं बची, अस्मिता से वो परे हो गया। अब कोई इंडिविजुअल सौरव भी नहीं बचेगी। जब व्यक्ति ही नहीं बचा तो सौरव भी कैसे बचेगी? ऐसी कहानियां आपको सुनने में आती, सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। जब जब बुद्ध को, आपने पढ़ा होगा, जब बुद्ध को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ऊपर से भगवानों ने, देवताओं ने पुष्प वर्षा। ये देवता कौन है? हमने बताया तो 10 इंद्रियां, जिनको देवताओं के नाम से जाना जाता है, सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। अब मुंह खाने के लिए दौड़ाता नहीं है, रस पान की इच्छा नहीं बची, सब इंद्रियां उसकी सर्वेंट। कल्प सूत्र 120.1 में भगवान महावीर के बारे में उल्लेखित है।
सुनिए, हम कोट कर रहे हैं कल्प सूत्र। वह सर्वज्ञ हो गए, उन्हें जगत की समस्त स्थिति का ज्ञान हो गया, देवताओं की, मनुष्यों की, असुरों की। उन्हें ज्ञान हो गया कि वे सब कहां से आते हैं और कहां वापस जाते हैं। देखिए द रूल्स ऑफ द गेम। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे मनुष्य, पशु, देव या राक्षस किस रूप में वे जन्म लेते हैं और उनके मन में क्या विचार चलते हैं, उन्हें सब पता हो गया। बुद्ध कहीं अपने खुद के बारे में ये कहते हैं, सुनिए बुद्ध ने क्या कहा। आई एम कोटिंग। इस समस्त जगत में चाहे देव, मार या सेलेस्टियल बीइंग, जिसको बुद्ध ब्राह्मण कहते थे, ठीक, सेलेस्टियल बीइंग्स, मनुष्य के द्वारा जो भी देखा, सुना, सोचा, महसूस किया, पाया गया, तथागत को सब ज्ञात हो जाता है। कैन यू जस्ट इमेजिन? इस समस्त जगत में सारे देव, होल जितनी भी सेलेस्टियल बीइंग्स, किसी भी जगह कोई भी बीइंग हो, ब्राह्मण, मनुष्य, इनके द्वारा जो भी देखा, सुना, सोचा, पाया गया, वो तथागत को स्वतः ज्ञात हो जाता है। सेज हु? लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। जो कुछ प्रकृति जन्य है, अब योगी उसे जीत चुका है। यह है प्रधान जय। अब उसे माया, जिसको बुद्धिज्म में मार कहते हैं, साफ साफ दिखाई देती, ये माया है। किंतु इस अवस्था को भी महर्षि पतंजलि कहते हैं ये सबीज अवस्था है, क्योंकि अभी भी गहराई में संस्कार के बीज अभी भी बाकी हैं। वो जो पुराने संस्कार है, ये जान लिया मैंने, पर अभी भी संस्कार के बीज बाकी हैं, इसीलिए इसको कहा गया सबीज समाधि। तो अब आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि कि ये सब अच्छा है, यहां तक वो पहुंच गया, पर अभी बीज बाकी। व्यवहार सुधर गया, चरित्र सुधर गया, सोच सुधर गई, कंडक्ट सुधर गया, पर वो बीज कहीं गहरे में अभी भी है, लालसा। वो भी दब चुकी है, आती नहीं है, रोजमर्रा में परेशान नहीं करती। अब कोई कामना, लालसा ऐसी नहीं जो परेशान करे, पर संभावना बनी हुई है, क्योंकि बीज बचा है। क्या पता कल को पानी मिल जाए, फिर से अंकुरित हो जाए। तो सूत्र 50 कहते हैं, सुनिए। तत्व वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। उसके, वो जो विवेक ख्याति से प्राप्त ज्ञान है, उसके वैराग्य से भी दोष के बीज का क्षय होने से कैवल्यम की प्राप्ति होती है। अब वो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, जब वो उस ज्ञान से भी वैराग्य ले ले, ये जितना उसने जाना है उससे भी कहीं मोहित ना हो जाए, ये वाह मैं कितना जानता हूं, इस ज्ञान से भी वैराग्य ले ले, इस ज्ञान का भी होना ना होना उसे कोई फर्क ना पड़ता, तब वो जो संस्कार का बीज भी समाप्त होने लगता है। दोष बीज क्षय, दोष बीज का समाप्ति होने लगती है। कैसे? तत्व वैराग्यात अपि, उस से भी वैराग्य ले ले, इस सारे ज्ञान से भी ले ले। हमें तो थोड़ा सा आता है और हम इतना प्राउड फील करते हैं। ये कह रहे हैं जब सब कुछ जान जाए, उससे भी वैराग्य ले ले। क्या भगवान कृष्ण की गीता की याद आती है आपको? समस्त धर्मान परित्याज्य, सारा धर्म, सारा ज्ञान छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, छोड़े सब कुछ, सबसे वैराग्य ले ले। विरला ही कोई प्रकृति जय को उपलब्ध होता है, अरबों में कोई एक जो इस कदर शक्तिशाली हो। किंतु इस अगाध मधु स्वरूप शक्ति में अधिकांश आनंदित हो जाता है। वो आनंद ही ऐसा है, वो उसी में डूब जाता है, टोकना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद इस कदर आनंदित थे अपनी योग साधना में, रामकृष्ण परमहंस तो इस दुनिया में बचे नहीं थे। मां शारदा ने उन्हें बुलाया और कहा कि नहीं नरेंद्र, तुम ये नहीं कर सकते, बाहर आओ, अपने आनंद से जगत के बीच में जाओ, जो सीखा है उसे लोगों तक पहुंचाओ, दुनिया को जोड़ो, अद्वैत की तरफ लेके आओ।
उन्होंने स्वामी विवेकानंद में रज पुश किया। नहीं तो ये आनंद ही ऐसा होता है। क्या होता है, साधना के आरंभ से सिद्धियां मिलना शुरू होती हैं। हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर, और ये कहां तक चलती जाती हैं? अभी इस सूत्र तक, जब सब कुछ ज्ञात हो जाता है, सबीज समाधि तक ये चलती रहती है सिद्धियां। हर सिद्धि पहले से गहरी होती है, और हमारे मन में बहुत कहीं गहरा वासना का बीज होता है। नाम हो मेरा, कामनाएं मेरी पूरी हो, शोहरत हो, अहंकार हो, लोग मुझे देखें, मेरे बारे में सोचें, मैं सब कुछ कर दूं। बहुत गहरी बचपन की वासनाएं होती है। अब आप इतना कुछ जान गए जीवन में, अब हो सकता है वो वासना फिर से पैदा हो जाए कि मैं दुनिया को अपने अनुसार चलाऊं। प्रधान जय तक पहुंचकर, जैसे हमने कहा, मानो जब हम इन शक्तियों को आपको बता रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये तो ईश्वर जैसी शक्ति है, गुणों को बदला जा सकता है, मैं इस ग्लास का रूप बदल सकता हूं, इसके गुण चेंज कर दूं, एनी इच्छाधारी रूप ले सकता हूं, इच्छाधारी रूप किसी को दे सकता हूं, प्रकृति के फोर्सेस को बदल सकता हूं। मानो ईश्वर सदस्य शक्तियां प्राप्त होता है। देव स्तुति करते हैं, विश्व आपके इशारे पे चलता है, सृष्टि को आप प्रभावित कर सकते हैं। इससे कई बार अंदर की वासना का जो बीज है फिर से प्रस्फुटित होता है, और जो लक्ष्य लेके चले थे उस लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है। लक्ष्य तो महान था, इसीलिए तो साधना महान थी, और इसीलिए तो सिद्धियां महान मिली, पर सिद्धि मिलते ही व्यक्ति भटक जाता है। कितने लोगों को आप देखते हैं बहुत मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़ा सच्चरित्र होता है, उसके बाद बड़े पदों पे जाके करप्ट हो जाते हैं। सद्दाम हुसैन का पूरा जीवन इसका उदाहरण है। कितनी ईमानदारी से, मेहनत से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, पर जैसे शक्ति मिली करप्ट हो गए। पावर करप्ट्स, और व्यक्ति इन सिद्धियों को प्रसिद्धि की ओर मोड़ लेता है, और इनसे लक्ष्य सिद्ध होने की फिर संभावनाएं समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति कैवल्यम को नहीं पा पाता। तो चेता रहे हैं फिर से कि ये जो अनंत सिद्धियां मिलती हैं, इनके भी अंदर जो जो बीज बचा है वासना का, वो बीज को जब आप क्षय कर देते हैं, दोष बीज क्षय, तब कैवल्यम मिलता है, जब आप इस सब को भी छोड़ते हैं। यही बताया है अमृत मंथन में, विष आएगा, ये सब चीजें मिलेंगी, कल्पतरु मिलेगा, वो चिंतामणि पत्थर, सब कुछ आपको मिलेगा। आप जो चाहें, कामधेनु गाय मिलेगी, सब कुछ आपके अनुसार होगा। आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सब कुछ हैं, आपकी चुटकी से सब कुछ चलता है। पर इस समय कहीं आप भटक तो नहीं जाएंगे, इस समय कहीं ये शक्ति आपको लील तो नहीं लेगी, कहीं ये लीला ही आपको लील तो नहीं लेगी। एक कहानी आती है, अरब में एक कहानी प्रचलित है। अरब में एक बहुत महान विद्वत महिला हुई, राबिया नाम की, और एक महान विद्वत जन हुए, हसन नाम के। महान लोग, गहरे दार्शनिक, ज्ञानी, योगी। तो हसन ने राबिया को यह कहा, चलो राबिया आज ऐसा करते हैं, नदी पर चादर बिछा के वहां प्रार्थना करते हैं। योगी में शक्ति होती है, वो नदी पे चल सकता है, हम बात कर चुके हैं। तो राबिया ने मुस्कुरा के कहा, हसन यूं न करें कि हवा में चादर बिछाएं और उस पर बैठ के प्रार्थना करें, नदी में तो फिर तो कुछ सरफेस तो है, चलो हवा में बिछाते हैं। तो हसन मुस्कुराए। फिर राबिया ने कहा, अगर नाटक करना ही है तो फिर बड़ा ही नाटक करें। अगर दुनिया को दिखा के अपने अंदर अहंकार भरना ही है तो क्यों ना हवा में ही बैठे, तो फिर चादर की भी क्या जरूरत है। हसन शर्मिंदा होने लगे, राबिया रुकी नहीं। राबिया ने कहा, ये जो सतह पे रहने का खेल तुम दिखाना चाहते हो, ये तो कोई मछली ही कर सकती है, कौन सी बड़ी बात है। मछली जैसा जीव लंबे समय तक सतह पर रह सकता है, तुम कौन सा तीर मार लोगे। और हवा में अगर हम रह लें तो ये तो कोई कीट पतंग भी कर सकता है। हसन, क्या ये जन्म इसीलिए लिया है कि मछली और कीड़ों की चीजों को दिखा दिखा के लोगों को प्रभावित कर डाले। बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करें, ना कि किसी को प्रभावित कर प्रशंसा बटोरे। राबिया ने कहा,
रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, बहुत सालों से बड़ा प्रकांड योगी, 30 साल से तपस किया। परमहंस ने बोला, क्या पाया तुमने इस तपस्या से? उस योगी ने मुस्कुरा के बोला, है जो गंगा है आपके सामने, मैं इस पे चल के जा सकता हूं, मैं चल के गंगा क्रॉस कर सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, बोला, है तो 25 पैसे लगते हैं मुझे यहां से इस किनारे से उस किनारे पे जाने में, तो तुमने 30 साल लगा दिए 25 पैसे की सिद्धि लेने में, धन्य हो तुम। परमहंस ने कहा। परमहंस, बुद्ध, मोहम्मद, नानक, इन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि चमत्कार कई बार ऐसा भी आप गहराई में देखें, क्योंकि चमत्कार वास्तव में अनुयायियों के अहंकार को ही बढ़ाता है। चमत्कार अनुयायियों के अहंकार को बढ़ाता है। जब आध्यात्मिक और आप जानते हैं आध्यात्मिक पतन का मूल ही अहंकार है। चमत्कार कैसे बढ़ाता है अनुयायियों के अहंकार? अनुयायी किसी चमत्कारी गुरु के समक्ष समर्पण करके ये महसूस करते हैं कि उनका गुरु असाधारण है और वो किसी भी साधारण व्यक्ति के समक्ष समर्पित नहीं हुए। ये क्या है? क्या ये गहरा अहंकार नहीं है? ये कहना कि हम एक असाधारण गुरु के अनुयायी हैं, इसका मतलब अनुकरण करने में भी हमने अहंकार नहीं छोड़ा है। अहंकार वहां भी है। हमारा भगवान बड़ा, हमारा देश बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, हमारा घर बड़ा, कहानी तो वही है, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जबकि आध्यात्म साधारण के प्रति समर्पण सिखाता है। इन सिद्धियों का कोई प्रयोजन नहीं है। ये सिद्धियां बाय प्रोडक्ट हैं आपकी यात्रा का। जैसे आप एक स्वस्थ शरीर अर्जित करें तो आपके मसल्स आ जाएंगे, आप किसी की हड्डी तोड़ सकते हैं, पर वो उद्देश्य थोड़ी है। आपका उद्देश्य स्वस्थ रहना और अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे लेके जाना। ठीक। और अगर आप इस मार्ग में किसी की मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी मदद करना। पर यदि मैं सिद्धियों से ये करूंगा तो फिर अनुयायियों का भी अहंकार बढ़ता है। जबकि आध्यात्म साधारण के प्रति समर्पण सिखाता है। गुरु दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कौन थे? वो बड़े साधारण, आटा पीसने वाली एक महिला, एक बच्ची जिसके कंगन आपस में टकराते थे, कोई कीट, कोई पतंगा, कोई अजगर, साधारण गुरु थे। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, अगर आप मिले उनसे, अगर कभी उस जमाने में मिलते आप उनसे, बड़े असाधारण प्रतीत होते। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? प्रकृति की हर वस्तु में चमत्कारी प्रक्रियाएं हो ही रही हैं, फिर भी देखिए सब कुछ कितना साधारण लगता है। क्या आपने अपने आसपास चमत्कार नहीं देखे? ये बताइए, हम तो सबसे बुद्धिमान जीव हैं। पेड़ों को कैसे पता कि पत्ते कब गिराने हैं? चिड़ियाओं को कैसे पता कि सुनामी कब आएगी? फसल को कैसे पता पकना कब है? जड़ों को जब आप पानी देते हैं तो कैसे वो पानी बिल्कुल सही मात्रा में सही समय पर पेड़ की एक एक पत्तियों तक पहुंचता है? ये कोई कम चमत्कार है? बिल्कुल सही मात्रा में। कैसे एक पत्ती आप तोड़िए, उसमें जो उसकी लोब्स होती हैं, उसकी दूरी अगर आप स्केल से नापेंगे, बिल्कुल बराबर दूरी होती है। उस पत्तियों में जो ऐसे निशान बने होते हैं, इंटरलोब जिसे बोलते हैं। इस कदर एक्यूरेसी, इतना चमत्कृत करने वाली ये यूनिवर्स, क्या ये चमत्कार नहीं है? कौन सी तकनीक है ये? और क्या ये सब इतना ही सरल है? इतना ही सरल होता तो 8 अरब लोगों की धरती, हम हमारे संसाधनों के बंटवारे में इतनी बेईमानी नहीं करते। जैसे पेड़ कितनी ईमानदारी से बांटता है, पर ये पूरी प्रकृति इतनी असाधारण होते हुए भी साधारण दिखती है। ये बिना शोर के आते हैं, पेड़ पौधे जानवर बिना शोर के रहते हैं और बिना शोर के चले जाते हैं। इंसान आते समय बड़ा शोर मचाता है, खूब रोएगा पैदा होने पे, जीवन भर शोर मचाता रहेगा और शोर मचाता हुआ ही जाता है।
ये एकमात्र स्पीशीज है जो करती कुछ नहीं है, शोर बहुत मचाती है, और उसको लगता है कि पूरी प्रकृति इसी के लिए बनी है, जबकि प्रकृति इसको खुद के एहसास दिलाने के लिए बनी है। आपने कभी विकृत चिड़िया नहीं देखी होगी, मोटी चिड़िया नहीं हो देखी होगी। प्रकृति में केवल मनुष्य है जो अपने वास्तविक शरीर के आकार से बिल्कुल अलग है। आप देखिए, सारे पशु पक्षी सुडौल हैं, स्वस्थ होते हैं अगर आप डिस्टर्ब न करें, और अधिकतर पुरुष मनुष्य, उनका शरीर विकृत हो रहा है। तो ये प्रकृति स्वतः असाधारण है, फिर भी सब कुछ कितना साधारण लगता है, क्योंकि वास्तव में साधारण होना ही बहुत असाधारण है। इतनी सिद्धि के बाद भी यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः साधारण हो, ये बात किस कदर असाधारण है, कितनी असाधारण है। सिखों के गुरु हरिकृष्ण 8 साल की उम्र में थे जब दिल्ली में हैजा फैला, और दिल्ली के हैजा में वहां उन्होंने एक हौद बनवाई और अपने अनुयायियों की मदद के लिए उस पानी के हौद में अपने अंगूठा का एक हिस्सा डाल के बैठ गए, और सब लोग उस पानी में स्नान करके उनके रोग खत्म हो रहे थे। पर उस 8 साल की उम्र में उन्हें चेचक हो गया और चेचक से उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, लोगों ने पूछा, जब आप इतनों को हील कर सकते हैं, आप खुद क्यों नहीं चमत्कार से खुद को ठीक कर लेते? गुरु हरिकृष्ण ने कहा, संत ईश्वर से स्वयं के लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए मेहर मांगते हैं। ईश्वर ने हमें अधिकार दे रखे हैं, किंतु उन अधिकारों का प्रयोग हम अपने लिए नहीं कर सकते। गुरु हरिकृष्ण। सो ये जो गुरु होते हैं, ये जो ज्ञानी होते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, जब उनसे कहा गया, जब उन्हें कहा गया कि आप, औरंगजेब ने उन्हें कहा कि या तो आप कोई चमत्कार दिखाएं या धर्म परिवर्तन करें, तो गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया पर सर न दिया। तभी कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु समान कोई तीर्थ नहीं, और गुरुद्वारा से गुरु से गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे से गुरु नहीं होता। खालसा पंथ की स्थापना उनके जाने के बाद हुई। सो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। गुरु अर्जन देव को कहा, जहांगीर ने चमत्कार दिखाओ, या तो मृत्यु का वर्ण करो या धर्मांतरण करो। गुरु अर्जन देव लोहे की तपती चादर पर बैठ के गर्म रेत में रहे, प्राण त्याग दिए, किंतु उन्होंने चमत्कार दिखाया नहीं। उसी के बाद से सिखों की टोपी पगड़ी में बदली, कमर पे तलवार लटकी, गुरु गादी अकाल तख्त बनी, और गुरु हरगोविंद ने उसके बाद मीरी और पीरी एक साथ ली। रामकृष्ण परमहंस को, रमन महर्षि को, जय कृष्णमूर्ति को कैंसर, स्वामी विवेकानंद को डायबिटीज थी, ओशो रजनीश को जहर देके उनकी मृत्यु हुई थी। पर ये विभूतियां अपने लिए ये सब नहीं करते। प्रकृति हर पल चमत्कारों से भरी है, किंतु सामान्य प्रतीत होती है। हमारे अंदर भी हर पल चमत्कार हो रहा है, क्या हम देखते हैं? कोई भी व्यक्ति, अगर आप हमें अभी देख भी रहे हैं, तो किसी भी वस्तु की आप कैसे देख पाते हैं? क्या ये चमत्कार नहीं है? आपकी आंखों तक फोटोन पहुंच रहे हैं, और फोटोन कलरलेस है, और ये फोटोन जो कलरलेस आपकी आंखों पे पहुंचे हैं, या आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, और जो कुछ ब्रेन में फिर होता है वो तो केमिस्ट्री है, पर जो आप देख रहे हैं वो तो 3D इमेज है। कितनी अजीब बात है। ये सब अगर आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा, वास्तव में सारी सृष्टि चमत्कारों से भरी हुई है। सामान्य के प्रति समर्पण हमारे अहंकार को नष्ट करता है, क्योंकि वास्तविक समर्पण यही है। जब कोई सामान्य को समर्पण करता है तो उसके भीतर कुछ असामान्य घटित होता है, उसका अहंकार खत्म होने लगता है, वो असामान्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति पर बढ़ना शुरू होता है। यही तो अपेक्षा की जाती है लोक सेवकों से, कि आप आईएएस आईपीएस जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में होके आइए,
देश की सबसे बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं में से निकल के आइए और आके खुद को समर्पित कर दीजिए। किसको? सामान्य व्यक्ति को, दरिद्र नारायण को। जब आप स्वयं को उस दरिद्र नारायण को समर्पित कर देते हैं तो फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि आप पद को अधिकार के रूप में नहीं देखते, मान के रूप में नहीं देखते। आप निष्काम कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। यही तो आध्यात्मिक उन्नति है। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, जिनके नाम पे मध्य प्रदेश की एकेडमी है, RCPV नरोना एकेडमी, वो जब चीफ सेक्रेटरी थे तब स्कूटी जैसी एक गाड़ी से सचिवालय जाया करते थे। लुक एट द ह्यूमिलिटी। वो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, पर इतने हम्बल, सर्वशक्तिमान होने के बाद बिल्कुल सामान्य जीवन, सामान्य बर्ताव, कोई एरोगेंस नहीं। यही तो आध्यात्मिक उन्नति है। एरोगेंस से बड़ा आध्यात्मिक पतन क्या हो सकता है? वही क्यों कोई भी व्यक्ति जो तप करता है वो सिद्धि पाता है। आप तप कीजिए, आपको पावर मिलेगी, मनी मिलेगी, नेम मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पर वहां से फिर भटकाव के रास्ते भी हो सकते हैं, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, जैसे टाइगर वुड्स के साथ हुआ, जैसे जस्टिन बीबर के साथ हुआ, जैसे बोरिस बेकर के साथ हुआ, जैसे फ्रेडी के साथ हुआ। कितने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, कितने सारे बड़े बड़े लोग जब उस जगह पहुंचे तो भटक गए। जस्टिन बीबर ड्रग्स लेने लगे। किंतु यदि यह सिद्धियां हमें भटका दे, एरोगेंट बना देती है, तो यह प्रतीक है कि हमारे इवोल्यूशन में अभी हम बेबी सोल हैं। बस हम किसी भी पद पे हों, हम कितने भी बड़े पद पे बैठे हों, पर अगर हम भटक रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम बेबी सोल हैं। इंटेलिजेंस का स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि जिन परीक्षाओं से हम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वो परीक्षाएं क्या हैं? ज्ञान की परीक्षा, स्मृति मेमोरी की परीक्षा, एक्सप्रेशन की परीक्षा, डिसीजन मेकिंग की परीक्षा। यही 4 चीजें होती है। आप कितना अच्छा कंसेप्ट बना लेते हैं, आप में ज्ञान कितना, आप में स्मृति कितनी, आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं, यही सब है। अरे कम ऑन, ये सब तो मशीनें आज नहीं तो कल कर ही लेंगी ना। इसी को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सब चीजें जो हमने आपको बताई, कंसेप्ट फॉर्मेशन, नॉलेज, मेमोरी, एक्सप्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग में इंसान मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता कुछ समय बाद। मशीनों के पास ऐसे एल्गोरिदम है जिससे वो एग्जैक्टली जान सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं, या एक चिप लग जाएगी, वो पता पड़ जाएगा आप क्या सोच रहे हैं। मशीन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, इसीलिए तो आप वेदर फोरकास्ट करते हैं। मशीन क्रिएटिव हो सकती है। अभी हम दंग रह गए जब प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन का एक नया लोगो बन रहा है। इतना सुंदर हमें लोगो लगा, हमने बोर्ड में पूछा ये किसने बनाया है, तो हमें उत्तर मिला कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। हमने हमारी रिक्वायरमेंट डाल दी, कंप्यूटर ने बना के दे दिया। एंड इतना क्रिएटिव। मशीन आपके मूड को प्रिडिक्ट कर सकती है, बिग डेटा ये कर रहा है। मशीन आपके नेचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, मशीन आपके शरीर को प्रिडिक्ट कर सकती है, मशीन पोएम्स लिख सकती है, मशीन डिसीज प्रिडिक्ट कर सकती है। कम ऑन, ये तो एक मशीन तक कर सकती है, कोई इतनी बड़ी बात है ये? तो मशीन इन सब में आज नहीं तो कल मनुष्य से बेहतर हो जाएगी। इसलिए चमत्कार नहीं है, केवल विज्ञान और गणित है। इससे प्रभावित होना उपयोगी नहीं है। किंतु एक क्षेत्र है जहां मशीन मनुष्य से सदा पिछड़ी रहेगी, और वो क्षेत्र है आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र। क्योंकि मशीन मैटर है, मैटर ही रहेगी। मनुष्य चेतन है, चेतन ही रहेगा। और मशीन को आध्यात्मिक उन्नति अगर करनी है तो उसे मनुष्य बनना होगा। मैटर को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य बनना होगा। किंतु मनुष्य का मशीन जैसा होना उसकी आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है। Consciousness should be the role model of the matter rather than matter being the role model of the conscious self. इसी चैतन्य के सहारे हमारे ऋषियों ने वो सब कुछ पहले ही बता दिया था, देख लिया था, जो आज हम बहुत एडवांस मशीनों से देख पा रहे हैं। जो करने में मनुष्य स्वयं को तकनीक के चरम पर पाता है, गौरवान्वित महसूस करता है, उसे तो हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए कई योगियों ने चेतना की एक छलांग में ध्यानस्थ होकर ही बता दिया था। इसलिए जो योगी इन सिद्धियों, चमत्कारों, शक्तियों से अविचलित रहता है, उसमें वैराग्य का भाव रहता है, उसके अंदर वासना का बीज भस्म हो जाता है, और वो निर्बीज समाधि को उपलब्ध होता है, और वही कैवल्य प्राप्त करता है। वो इसके परे चला जाता है, वो पुरुष के साथ एक हो जाता है।
इसीलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन, जो इस मधु जो जो मधु है इसका भी समाप्ति कर दे। मधुसूदन, जो इस मधु को समाप्त कर दे, जो ये स्टिकीनेस को समाप्त कर दे। ऐसा व्यक्ति फिर सात्विक भी नहीं, वो गुणों के परे हो जाता है, वो धर्म के परे मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ जाता है, गुणातीत हो जाता है। अब उसे धर्म भी नहीं लुभाता, वो चित्त की वृत्तियां उसकी निरुद्ध हो जाती हैं, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त होता है, कैवल्य को प्राप्त करता है। अतः करना यह है, एक उच्च लक्ष्य लें, जुट जाएं, बस उसी के बारे में सोचें, उसी पे ध्यान लगाएं, लंबे समय तक उसी पे एकाग्र चित्त रहें, उसी में समाधि लगाएं, स्वयं को भी भूल जाएं, केवल लक्ष्य याद रहे। ऐसा संयम जब हम किसी में करेंगे तो हम उसे जरूर पाएंगे। तो एक क्विक रिकैप ले, हमने आज क्या पढ़ा। सूत्र 47 ने बताया कि जैसे भूतों की 5 चरण होते हैं, इंद्रियों के भी होते हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व। ग्रहण से मनोजवित्व प्राप्त होता है, स्वरूप अवस्था में संयम करने से विकर्ण भाव प्राप्त होता है, और अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व में संयम करने से महान प्रधान जय प्राप्त होती है। इन तीनों को, मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय को, तीनों को मिला ले तो मधु प्रतिका कहा जाता है। पर ये जो मधु प्रतिका होती है, इससे जब ये प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य के रज और तम गुण धुल जाते हैं, केवल शुद्ध सात्विक बुद्धि बचती है। मनुष्य केवल सत्य में स्थापित हो जाता है, समस्त प्रकृति को विजित प्राप्त कर लेता है और विषयों की स्थिति में आ जाता है, और ये पूरी प्रकृति का ड्रामा उसे दिखाई देने लगता है, पर बीज में अभी भी संस्कार रह जाते हैं, और यही सबीज समाधि होती है। इसीलिए फिर सूत्र 50 में कहा, जो इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य ले ले, इन सारी सिद्धियों से भी वैराग्य ले ले, उसको इनसे भी कोई फर्क ना पड़ता, उस बीज का भी वो नाश हो जाए, जो अवासना के अंतिम बीज बचते हैं, तो व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आज हम लोग कुछ मिनट लंबा हो गया है सेशन, 6 मिनट लंबा, तो ये 6 मिनट हम Q&A में कम करेंगे। हाँ, आई डोंट नो, आज का सेशन YouTube पर अवेलेबल नहीं हो पाया, ये तकनीकी ग्लिच है, और मशीन ही मनुष्य को बता पाएगी ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सो कोई बात नहीं। लेट मी पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन यह टैब, एंड उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। नीरज जी और कल्पेश जी, क्या असुरों की तपस्या भी इसी का एग्जाम्पल है? यस यशी, असुरों की तपस्या भी इसी का एग्जाम्पल है। आप धारणा ध्यान सही, धारणा ध्यान समाधि, जिस भी चीज को करेंगे आप उसे पालेंगे, जिस भी चीज को आप उसको करेंगे। इसीलिए यही सूत्र है जीवन में, कुछ भी अचीव करना हो, एग्जाम की प्रिपरेशन हो, किसी रिश्ते को सुधारना हो, धारणा ध्यान समाधि हो। सर लेकिन हाँ बोलिए। सर लेकिन फिर असुरों की तपस्या तो हमेशा बैड एविल के लिए रहती भोग है, की तरफ चले जाते हैं, यही जगत से इतनी सारी सिद्धि, तो सर उनको इतनी सारी सिद्धि मिली, इतना सारा ज्ञान मिल गया, तभी तो वो दूसरे डायरेक्शन में ही चले गए। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि सूत्र 50 में, कि यही तो व्यक्ति भटकता है जाके। जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, वो तो वैसे ही विनम्र रहेगा ना। जब आपके पास समस्त शक्ति है, तब आप क्या व्यवहार करते हैं, तब तो अंदर की वासनाएं पता पड़ेंगी। अभी आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप बड़ी विनम्र रहेंगे, आप सुपरस्टार हैं। अब आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं? अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आप विनम्र ही रहेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, अब आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं? यही तो भटकाव आता है। यही सूत्र 50 में वो कह रहे हैं, प्रधान जय के बाद भी संभावना होती है, जैसे रावण के साथ हुआ। वो तो ग्रह तक हिला देता था, 9 ग्रह जिसने नियंत्रित कर ली, वो भटक गया। वही कह रहे हो सूत्र 50 में। क्या उत्तर मिला आपको? सर फिर इससे तो एम ऑफ लाइफ सिलेक्शन में ही कितना कंफ्यूजन हो जाता है। एम ऑफ लाइफ सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंटेंशन ना भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। एम ना भूलें, एम सिलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं है, एम हम भूल जाते हैं। जब शक्ति मिलती है तो इसलिए कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सो एम क्लियर रहे, उसको मैं कभी ना भूलूं और उसी दिशा में बढ़ता रहूं। ये चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं,
जो कर पाते हैं वो समय की रेत पे निशान छोड़। क्या हमने उत्तर दिया? तो ये तो वेपन है, समाधि इज अ वेपन, इसलिए समाधि के लिए योग सूत्र नहीं लिखा गया है। समाधि इज अ वेपन, कैवल्यम इज द ऑब्जेक्ट। तो वेपन को आप कहीं भी यूज कीजिए, इधर यूज कीजिए, उधर यूज कीजिए। संयम को आप जिस चीज में ले जाए। क्या उत्तर मिला आपको? Yes, thank you, sir. Today's session is not available on YouTube. Shraddha, I don't know. Maybe ये मशीन हमें बताएगी, ठीक है? Hope that answers your question. Okay, fine. Next is, then what is the utility of such siddhi? रोहित जी, वैसे हमने प्रश्न का उत्तर दिया है क्लास के दौरान ही. Hope that answers the question. सिद्धि की utility, सिद्धि is not the purpose. It is the byproduct. आपके पास है, अगर आप किसी का हित कर सकते हैं करिए, पर वो हित करना भी कहीं आपको अहंकारी ना बना दे, उसके लिए सचेत रहिए। और वो हित करने में आप अपने रास्ते से ना भटके, उसके लिए सचेत रहिए। ठीक? होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Currency notes are silent, but coins make noise. Yes, that's true. Same is the case with Purush and Prakriti respectively. I agree with you. Next is, YouTube पे आएगा, सर हम अपनी आदि पूछ रहे हैं, अपनी साधना की शुरुआत कहां से करें, प्लीज एडवाइस. यम नियम से शुरू कीजिए. यम नियम के सेशंस फिर से पढ़िए, वहां से शुरू कीजिए. पूरी यम नियम आसन धारण, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है. शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा सब करते रहिए, यम नियम पे सबसे पहले ध्यान दीजिए. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आदि. यस नीरज जी, गो अहेड. सर ये पूछ रहा था कि ये जो अंतिम समय को इतना महत्व दिया गया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो उसमें मेरा एक प्रश्न जो है वो ये है कि अंतिम समय में दो चीज है, एक होता है पहले से मनोदशा जो जिंदगी भर जिया है, और एक है कि उसी क्षण पे मृत्यु के समय वो कभी भगवान का भी स्मरण किया था तो वो ध्यान और वो पिक्चर वो कल्पना आ गया दिमाग में, तो क्या वो उस क्षण मरने के ठीक पहले वो जो कल्पना किया भगवान का उससे उसको मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा, या वो जिंदगी भर मनोदशा निगेटिव रहा उसके वजह से उसको मोक्ष का प्राप्ति हो सकता है या नहीं हो सकता है? मृत्यु के समय वही विचार आते हैं जो जीवन पर्यंत आपके मन में डोमिनेटेड रहे, और यदि मृत्यु के दौरान आप एक भगवान का चित्र आपके स्मरण में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात, मृत्यु के दौरान यह संभव नहीं है कि आप किसी का स्मरण ले आए अपनी इच्छा से. कोई वासना ही होगी जो सामने आई होगी आपकी. आप परफेक्ट नहीं हुए, इसीलिए वो हुआ. सो मृत्यु के समय आप चीजें लाएंगे नहीं, मृत्यु के समय लाइफ रिकैप होगी और स्वतः जो जिंदगी भर रहा वही दिखेगा. जो बोया है वही हम उस पल काटेंगे. बट फिर भी यदि हम विशिष्ट मेहनत करना शुरू करें तो धीरे धीरे मृत्यु के पास जाते जाते अपनी योग साधना से अपने आप को हम इतना सात्विक कर पाएंगे कि वास्तव में हम केवल उस प्रभु पे ही ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. ये साधना के बिना संभव नहीं है. इसलिए महात्मा गांधी कहते थे, प्रभु बस इतना करना कि अंतिम समय तेरा नाम मेरे मुंह पे हो. नाम लेना नहीं, आपका पूरा बीइंग उस रियलिटी से जुड़े, तब चीजें बदलती हैं. बीइंग रियलिटी से कब जुड़ेगा? जब मैंने उसे महसूस किया होगा, जब मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूंगा, जब वही मेरा रास्ता रहा. तो ये बहुत जरूरी, इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम 50 साल बाद ही शास्त्रों ने कह दिया कि नहीं हो पाएगा, नहीं तो 50 साल हुआ वानप्रस्थी हो जाइए. अब केवल वन मतलब प्रकृति को देखिए. बहुत देख लिया संसार को, बहुत दखल दे दिए संसार में. अब वानप्रस्थी हो जाइए. अगर आपकी आयु 90 साल होगी तो 40 साल लगेंगे फिर भी टू ट्यून योरसेल्फ इनटू दैट डायरेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. क्या हमने उत्तर दिया आपको? सर इसमें एक थोड़ा सा एसोसिएट क्वेश्चन ये था कि एक जो बुक पढ़ा था उसमें स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने ये जड़ भगत का जो आपने उदाहरण दिया, तो उन्होंने तो जिंदगी भर भगवान का भजन किया, लास्ट में हिरण से मोहित हो गए, दूसरा जन्म हिरण में मिला. उसी संदर्भ में एक और जो एक ब्राह्मण था उसका भी वो व्यभिचार में पड़ गया, और बाद में ना वो उसका बेटे का नाम नारायण रखा था, और मृत्यु के टाइम पर डर के मारे उसने नारायण नारायण पुकारा जब वो यमराज के दूत आए, तो इससे उसको जो है ना वैकुंठ लोक मिल गया. तो मैं इसीलिए पूछा था ये चीज. अच्छा प्रश्न दो है अलग आपका, अलग हम इसका सम्मान करते हैं.
ये भक्ति की महिमा बताने का एक तरीका है जो अभी आपने उदाहरण दिया। ठीक, शास्त्र इसको तभी मान्य करते हैं जब आपकी पूरी बीइंग उस समय नारायण में हो। ठीक, और बीइंग नारायण में तभी हो सकती है जब आपकी लिविंग ही नारायण में रही हो। ठीक, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये हो सकता है, अन्यथा ये असंभव ही है कि कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि उस मृत्यु के कुछ पल पहले कोई पूर्व जन्म के संस्कार उदित हुए और उस संस्कार से आपको एकदम से वो चेतना मिली, जो चेतना आपको चाहिए थी, वो जो ज्ञान आपको चाहिए था, वो जो रियलाइजेशन आपको चाहिए था, बट इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ऐसा नहीं होता। ठीक, क्या आपने उत्तर दिया? यस सर, परफेक्ट, थैंक यू सर। कल्पेश जी, गो अहेड। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, इन नीरज सर से रिलेटेड ही था। Okay, so क्लास में टाइम first मिले Kalpesh, then I'll come to Hargun, then you. Yes. यस। चलिए कल्पेश जब तक पूछें, हरगुन गो अहेड। प्रणाम गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि अब जब हमें पता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, फिर भी इस देह की वजह से मेरा जो अस्तित्व है उसमें जीवन में कई अच्छे बुरे अनुभव मिलते हैं और कई बार कुछ अनुभवों की वजह से बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा भी मिलती है, जिसका प्रभाव सिर्फ देह तक सीमित नहीं रहता, वो हमारी आत्मा को भी चोटिल कर देता है। हमारी आत्मा अंदर से इतनी दुखी हो जाती है कि हमारे चित्त में वो सब एक्सपीरियंसेस, वो मेमोरीज इम्प्रिंट हो जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि आगे जो भी अनुभव आने वाले हैं, हम किस तरीके से उनको लें ताकि उसका ये जो लिमिटेड आइडेंटिटी की जो लिमिटेड और टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, इनका प्रभाव हमारे चित्त पर ना पड़े, हमारी आत्मा पर ना पड़े। जीवन का हर अनुभव जो महत्वपूर्ण है, बहुत दुख दे या बहुत सुख दे, ये अनुभव इसीलिए ही हो रहा है कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं। हमने पहले भी कहा, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, कई बार वही आपको एहसास कराता है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कटु अनुभव भी दे रहे हैं, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीवन में एलिवेट होने की। तो पहला काम, हम शिकायत करना बंद कर दें। हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ अच्छी तरीके से कर रहा है, कुछ गलत तरीके से कर रहा है। गलत तरीके से मतलब कोई दुख देके मुझे वैराग्य पैदा कर रहा है, कोई सुख देके मुझे वहां लेके जा रहा है और वहां जाके मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं था, यूं ही पागल हो रहे थे इसके लिए। ठीक, सो फाइनली हर अनुभव अगर मैं सजगता से देखूं तो मुझे एक ही दिशा में लेके जाता है। पर जब मैं शिकायत करता हूं तो मेरा लक्ष्य ना रह के वो व्यक्ति हो जाता है। तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा जीना चाहिए था, तुम्हें वैसे जीना चाहिए था। तो मेरा लक्ष्य मेरी आध्यात्मिक उन्नति है या फिर उस व्यक्ति को सुधार करना। वो व्यक्ति तो अपने उम्र, अपने अनुभव, अपने तजुर्बे, अपनी एलिवेशन पे समझेगा उस बात को। आप उल्टे भी लटक जाएं तो भी कोई कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी ऊर्जाएं विड्रॉ करें। शिकायत करना, मतलब आपके लिए नहीं कह रहे, इन जनरल सभी के लिए, शिकायत करना न्यूनतम करें और जो भी अनुभव मिले उसको स्वीकार करें और ये सोचें, ये अनुभव मुझे सिखा क्या सकता है, व्हाट कैन दिस टीच मी, इट विल हेल्प। क्या हमने उत्तर दिया आपको? जी सर, धन्यवाद। परफेक्ट। नेक्स्ट अभिनव, आप पूछें। जी जी, ओके, अभिनव की अभी आवाज नहीं आ रही। कल्पेश, अगर आप तैयार हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यशी आप पूछ सकते हैं। Whosoever is ready, quick। यस सर, वामप्रस्थ के बारे में आपने लास्ट टाइम 60 इयर्स एज बोली थी। एक है ये मतलब इस क्वेश्चन का, और लाइक मैंने एक दूसरे मतलब धर्म ही बोलते हैं, तो दे आर सेइंग कि फीमेल्स को नहीं लेना चाहिए। सो इज इट समथिंग एज पर शास्त्र, व्हाट इज दैट? वानप्रस्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका मूलतः आयु से भी कोई संबंध नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं 30 साल में लेने, और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई उल्लेख श्रुतियों में नहीं है कि स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। क्या हमने उत्तर दिया आपको?
बट एज पर शास्त्र क्या सही एज है? जैसे अभी आपने ही बोला जल्दी लेंगे तो वो होगा ही नहीं हमसे। नहीं, जल्दी हमने ये नहीं कहा जल्दी ले, हम कहें जब आप तैयार हो। शास्त्र ने हाँ, ऑन एन एवरेज बता दिया, जनरली व्यक्ति 50 साल की उम्र तक तैयार हो जाना चाहिए उसे। ठीक, अब कोई ओके व्यक्ति ओके 80 साल तक ही तैयार नहीं हो रहा, क्या करेंगे? जबरदस्ती तो नहीं लिया जी जा सकता। ठीक है, जी सर। कोई व्यक्ति 30 साल में तैयार हो जाए, बुद्ध जैसे 25 साल में तैयार हो जाए, वो तो हमारे पुराने संस्कार है और जीवन की यात्रा है। क्या उत्तर मिला आपको? राइट, थैंक यू। चलिए, अभिनव, कल्पेश, अगर आप में से कोई सुन सकते हैं और पूछने की स्थिति में है तो पूछें। ये अंतिम प्रश्न होगा, वन लाइनर। गो अहेड। जी सर, मेरा आवाज आ रहा हाँ, आ रही है, बोलिए। है? तो पूछना था हमको कि योगी ही बाद में जाके ज्ञानी बन सकता है या ज्ञानी कोई भी आदमी? यस 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 यस, योगी ही ज्ञानी हो जाता है। योग माध्यम है, जोड़ देता है। क्या उत्तर दिया हमने आपको? जी। बिल्कुल ठीक है। कल्पेश जी बोलिए। परफेक्ट, शायद आवाज नहीं आ रही होगी, उनके यहाँ कोई नेटवर्क इश्यू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी और अगले सप्ताह ये चैप्टर समाप्त होगा, चैप्टर 3, जो काफी बड़ा था, बहुत सारी सिद्धियों से भरा हुआ था। चैप्टर 4 छोटा है, तो अगले सेशन में चैप्टर 3 समाप्त होगा और अब हम बहुत करीब हैं योग सूत्र सीरीज के समापन में। एक अध्याय बाकी है। नमस्ते।